गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि इन व्हाट वे वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग ऑन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे घटती है, उसको हमने किया था। इसमें हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस के अंदर अगर जाएं, अगर हम सपोज इमेजिन करो अर्थ है, उसमें आपने एक टनल डग कर दिया और उसके अंदर जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है बेटा, घटती है कैसे, वो हम बात करें। तो आप देखिएगा, अगला हमारा पार्ट होगा इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मतलब गहराई का क्या प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू घटती है। तो पहले तो मैंने रिजल्ट लिख दिया ये कि भाई ये रिजल्ट है। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे घटती है, बाकायदा हमारा एक प्रूफ आ है। देखो आप ऐसे करो, मान लो ये अर्थ है, इसका मास इसके सेंटर पे है यहां पर, और हम एक पॉइंट सरफेस पे लेते हैं और एक नीचे लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहां पर एक टनल डग कर दिया है, ये एक बेटा आपने यहां सुरंग कर दिया ये, और आप सरफेस की बजाय थोड़ी डेप्थ पे आ गए, यहां पे आ गए और पॉइंट इस जगह आ गया, पॉइंट इज हियर, पी इज हियर, और इस जगह पे जी की वैल्यू तो है फाइंड आउट करनी है। अर्थ का मास ध्यान रखिएगा बेटा, ये एम ई है, ये सेंटर है। अर्थ की रेडियस को अगर आप आर ई से डिनोट करो, तो अगर बेटा जब यहां पर आ जाओ तो जब सेंटर से इस पॉइंट को जो दूरी होती है आप इसको नोट करो, तो देखो इस पॉइंट की ये जो दूरी है, अगर आप इसे r से डिनोट कर लें और ये यहां से यहां तक इसकी डेप्थ अगर d के बराबर है, स्मॉल d डेप्थ पर चले गए, तो सपोज सरफेस से d गहराई पे पॉइंट p आप पहुंच गए, तो आप पाओगे कि इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r है और r इक्वल टू क्या होगा, आर ई माइनस एच होगा। क्लियर? तो r, अब आप ऐसा करो, इसको सेंटर मानो और स्मॉल r रेडियस का एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर दो। ये तो हमने एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ किया। इस छोटे से स्क्वायर का रेडियस क्या है बेटा, r। आप समझिएगा बेटा, अब एक चीज बड़ा ध्यान से सुनना, इस पूरे जो अर्थ का मास जो है वो एम ई है। तो एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, पूरा मास, मास ऑफ अर्थ। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? अगर पॉइंट पी डी डेप्थ पर है, यहां हमें जी की वैल्यू बतानी है, तो एक चीज पहले बताएं, कंसेप्चुअल बात क्या बेटा, किसी पॉइंट पे जो जी की वैल्यू होगी, इस पॉइंट से सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, इसका ये जो छोटा सा मास आएगा इसकी वजह से होगी। मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू में जो मास यहां यहां बाहर बाहर पाया जा रहा है उसका हिस्सा नहीं होगा। मतलब एट दिस पॉइंट वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ जी, that is actually effect of the mass of the small sphere, छोटे स्फेयर का। और इस छोटे स्फेयर का मास अगर हम एम ई डैश मान लेते हैं, तो आप देखिएगा वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, अगर हम इसे जी डी से लिख लें, देखो बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना बेटा, जी एम ई अपॉन रेडियस स्क्वायर। अगर यहां होता तो रेडियस लेते, यहां है तो बेटा ये रेडियस लेंगे आर स्क्वायर, और फिर वही समझिएगा जब यहां पर है तो बेटा इस छोटे स्फेयर का मास लेंगे एम ई डैश। ठीक? जहां पर एम ई डैश इज व्हाट, मास ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू आर ई माइनस एच। ठीक, छोटे वाले स्फेयर का मास है इतना है। अब हम किसी तरह एम ई डैश की वैल्यू रख दे तो आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं बेटा ये जो अर्थ है, अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, तो पता है वेयर एम ई डैश इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को हमने रो से डिनोट कर लिया। एम ई डैश जो बेटा ये जो छोटा स्फेयर है इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई रेडियस क्यूब इनटू डेंसिटी। ये है, ये वैल्यू अगर आप यहां रखें तो देखो जी डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी 4/3
पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो। तो जी डी की वैल्यू फिलहाल बेटा डेप्थ डी पर जी की वैल्यू 4/3 पाई रो जी आर, ये आता है। ये इक्वेशन आपको x1 मिल गई, 4/3 पाई रो जी आर, ये इतना नोट कर लो बेटा, कैलकुलेशन के लिए स्पेस और बनाते हैं। ये बेटा जी की वैल्यू इस पॉइंट पे आई। अब आप आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू क्या, आर ई प्लस आर ई माइनस एच, तो इसलिए जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच आ। ये इक्वेशन आप x2 लिख लो, ठीक। अब आप देखना बेटा, हमें क्या है, डी डेप्थ पे जी की वैल्यू आ गई, हमें इसे कंपेयर करना है सरफेस पे जी की वैल्यू से। सरफेस पे जी की वैल्यू क्या पता करना, तो बताएं क्या करो, बताओ बेटा, ये पॉइंट यहां से यहां अगर पहुंच जाए तो बताओ ये जो डी है डेप्थ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही करने जा रहे हैं इस इक्वेशन के बाद, आप नोट कर लेंगे। तो अब बताइएगा, अब हम आगे ये करने जा रहे हैं कि अगर पॉइंट यहां ना होके यहां होता, मान लीजिए सरफेस पे होता है, इफ पॉइंट P is on the surface of earth, then D equal to 0 आएगा। आप खुद देख लो बेटा, अगर ये यहां चला जाए तो गहराई तो 0 हो गई। तो therefore वैल्यू ऑफ G on earth surface, अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम इसे G से लिखें। तो बेटा इस फॉर्मूले में ये जो D था, ये हमने शायद H लिखा है, करेक्ट करिएगा, D है, D को 0 लिखते हैं। तो आर ई माइनस एच, अच्छा ये मिस्टेक था, शुरू से देखो डायग्राम में बेटा, जब यहां से यहां तक डेप्थ D पर आए हैं तो हम यहाँ आर ई माइनस एच नहीं, आर ई माइनस डी लिखेंगे, ठीक है। ये करेक्शन करिएगा, ये डेप्थ D है, देन इट विल बी आर ई माइनस डी, ठीक है, सिंबॉलिक प्रॉब्लम है। तो आप देखिएगा इस इक्वेशन में D को 0 लिखो तो 4/3 पाई रो जी आर ई बचेगा, ये इक्वेशन x3 आया। डिवाइड करो बेटा और सॉल्व करो जरा, डिवाइडिंग तो जी डी अपॉन जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच, 4/3 पाई रो जी आर ई आएगा, ये सब कैंसिल होगा। तो बेटा जी डी इक्वल टू जी, अगर आप गौर से देखें तो आर ई माइनस एच अपॉन आर ई आता है। एक चीज बताएं बेटा, यहां पर एक जो पहला काम ये आप कर सकते हो, तो पहले तो यहां से देखो ये इक्वेशन को आप स्टार लिख लीजिए, आर ई माइनस एच को आर लिख रहे, आर ई माइनस डी को, ये बार बार एच लिखने की आदत आ गई है, डी लिखेगा बेटा, आर ई माइनस डी ये आर है। तो आप देखो, अगर आर ई माइनस डी को आर लिखना चाहे तो आर लिख सकते हैं। तो अगर आप इसे पहले तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई आया, तो पहली तो बात ये आ गई, आप ये मानो। आप देखिएगा जरा सा, अगर ये गहराई, ये डेप्थ बढ़ती जाती है, यानी ये पॉइंट नीचे सेंटर की तरफ जाता है, तो जब डी बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ये छोटा आएगा। तो यहां से क्लियर है कि जैसे जैसे डी बढ़ता है, यानी आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, जी की वैल्यू घटती है। तो फ्रॉम इक्वेशन, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टार इट इज क्लियर दैट वैल्यू ऑफ जी decreases on moving below the surface of earth, below the surface of earth, ठीक, घटती है। देखो जब आप नीचे जाएंगे डी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो एक तो ये जानकारी है, ठीक। अब एक और कैलकुलेशन यहां करते हैं, वो भी देखिएगा, वो क्या है बेटा, देखो बेटा, आर ई माइनस डी को इक्वेशन स्टार में हम आर लिखने जा रहे हैं, तो आप जरा देखिएगा, ये इक्वेशन स्टार से यहां लिखे, तो देखो जी डी को हम ये भी लिख सकते हैं, जी इंटू आर अपॉन आर ई, ये आया। व्हाट वी हैव डन, आर ई माइनस डी इज रिप्लेस बाय आर। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर डी मतलब है धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, मास पार्टिकल के अंदर,
देखो GD इज प्रोपोर्शनल टू R आता है, इसका मतलब ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, 3 स्टार आप मान लो, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, एक बात है। दूसरी एक और यहां बात और आ सकती है, तो मतलब आप ध्यान रखना ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कब, जब आप G की वैल्यू अर्थ के अंदर निकाल रहे होंगे, ठीक है बेटा। इक्वेशन स्टार को अपने मन में रखिएगा, उसी का इस्तेमाल एक बार फिर करेंगे। तो अब एक तो ये आ गया है, दूसरा लिखिएगा, देखो इफ पॉइंट P इज एट द सेंटर, बताओ बेटा ये पॉइंट अगर सेंटर पे चला जाए तो ये जो डेप्थ है ये कितने के रेडियस के बराबर हो जाएगी, देन D इक्वल टू RE। तब इक्वेशन स्टार जो था, अगर आप ध्यान दो GD था इक्वेशन स्टार, दैट वाज G इंटू, नहीं इक्वेशन 2 स्टार लिख लेना, इक्वेशन 2 स्टार में देख लेना, 2 स्टार में जाना, देखो G 1 माइनस D अपॉन RE था, देखो D और RE अगर सेम है तो ये कैंसिल हो, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो अब GD की बजाय बेटा आप G सेंटर लिख लो, क्यों, क्योंकि पॉइंट इज एट द सेंटर, तो इक्वेशन 2 स्टार में G सेंटर लिख दीजिएगा, सेंटर पे G की वैल्यू 0 आ रही, तो ध्यान रखिएगा G सेंटर मतलब अर्थ के सेंटर पे G की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो फार्मूला तो आप ये ध्यान रखो कि ये कैसे आ रहा है, थोड़ा और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया, ये इंफॉर्मेशन हमने ग्राफ के लिए किया, थोड़ा एक बात और करते हैं। देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टार, देखो GD था बेटा वहां पर G इंटू 1 माइनस D अपॉन RE, ये इधर ले आओ, GD अपॉन G इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन RE, ये आएगा। आप इसको इधर ले आए तो GD माइनस अपॉन G माइनस 1 इक्वल टू माइनस D अपॉन RE, GD माइनस G अपॉन G इक्वल टू माइनस D अपॉन RE, तो GD माइनस G को डेल्टा G अपॉन G इक्वल टू माइनस D अपॉन RE लिख सकते हो, इसे माइनस लिख सकते हो, क्यों बेटा, D मतलब डेप्थ में G की वैल्यू कम है, और जब छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू माइनस करो तो अंतर माइनस में आएगा, तो आप इसे चाहे तो हटा दें, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा G अपॉन G इक्वल टू D अपॉन RE आया। ये अगर आप गौर से देखो फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ G ऑन मूविंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आया, ठीक, ये फ्रैक्शनल चेंज आया, इट इज, याद करो हाइट में यहाँ 2h अपॉन RE आया था, यहाँ पर D अपॉन RE आया, H और D आप सिंबल जो भी ले लें, ठीक। तो इट इज फ्रैक्शनल चेंज या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ G, फ्रैक्शन आएगा। परसेंटेज करना हो तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज के लिए करना डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 कर देंगे, तो D अपॉन RE इंटू 100, तब ये परसेंट आ जाएगा। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करें, इंटू 100 कर लीजिए। एक चीज और आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, आप इमेजिन करो जैसे हम कहते हैं पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से H हाइट पे ले जाए और D डेप्थ पे ले जाए, अब D को डेप्थ को जाए H ही कर लेते हैं, मतलब क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस से H हाइट पे ले गए, G की वैल्यू थोड़ी घटी, और उस पार्टिकल को अर्थ के सरफेस के नीचे H डेप्थ ले गए, तो देखें कि G की वैल्यू में फर्क क्या आता है। तो आप देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये न्यूमेरिकल में मिलेगा, इफ पार्टिकल इज या पॉइंट इज, इफ पॉइंट इज एट हाइट H और डेप्थ H, पॉइंट जो है वो या तो H हाइट पर हो या डेप्थ D पर हो, देन, तो आप जरा ध्यान रखिएगा GH जो है H हाइट में आप देखिएगा फ्रैक्शनल चेंज एट हाइट H, अगर आप डेल्टा G अपॉन G लिखते तो बेटा वो आया था 2h अपॉन RE, ये आया, राइट। ये हाइट पे आया था, आपको लिखना हो तो H लिख सकते हो, इक्वेशन 1 H फॉर हाइट है ना बेटा, ठीक, हाइट लिख लीजिए। एंड आप देखिएगा फ्रैक्शनल
चेंज एट डेप्थ एच डेप्थ पे ले तो देखो क्या आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी अपॉन डेप्थ अगर ले ले, डेप्थ पर ले ले तो क्या आएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। तो मैं याद है गहराई पे जाने में फ्रैक्शन चेंज क्या आता था, आप देखो डी अपॉन आर ई होता था, डी को एच करेंगे क्योंकि एच लिखा है, तो एच अपॉन आर ई आर, ये इक्वेशन आप 2 लिख लें। देखो फर्क क्या आता है, अगर पार्टिकल को एच हाइट ऊपर ले जाए या एच डेप्थ नीचे ले जाए तो गौर से देखो क्या आता है, एच हाइट पर एच अपॉन आर ई, और ये एच अपॉन आर ई आप यही लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा क्या, देखो फ्रैक्शन चेंज विद हाइट यानी डेल्टा जी अपॉन जी विद हाइट इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स, और एच अपॉन आर ई क्या है, देखो एच अपॉन आर ई इज फ्रैक्शन चेंज विद डेप्थ, डेल्टा जी अपॉन जी डेप्थ, लेकिन सेम हाइट और सेम डेप्थ पे जाना चाहिए, डेप्थ ये है। तो भैया ये चीज ध्यान रख लो बेटा, जानते क्या है, अगर एक पार्टिकल को एच हाइट पे लिया जाए और एच डेप्थ पे लिया जाए तो एच हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो लगभग गहराई की दुगनी चेंज होती है। मतलब मैं तुमसे कह दूं कि एच हाइट पे, तो इसका परसेंटेज में कर लो, देयरफॉर आप यहां पर ऐसे कर लेगा, क्या परसेंटेज चेंज एट हाइट h is equal to 2 times percentage change 2 into percentage change at depth h, ये आएगा। तो भैया ये तुम याद रख सकते हो, मतलब होता ना जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एच हाइट पे लेंगे जी की वैल्यू कितनी बदली, कुछ नोट किया, एच डेप्थ पे ले गए कितनी वैल्यू, तुम कहोगे कुछ कम होगी। तो फर्क होता है कि उतनी ही हाइट पे ले जाने पर जी की वैल्यू गहराई की तुलना में दुगनी चेंज होती है, दुगनी घटती है, ये समझ लेना। तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं है, आपको समय बचता है, ठीक किया है। तो अब हम बेटा इतना लिख लिया हो तो फाइनली हमें ग्राफ, अगर हम ग्राफ लें यहां पर क्या है, देखिएगा बेटा अगर g की वैल्यू हाइट के साथ लें, आप ये लें, ठीक है। देखिए क्या आता है, आप जरा ध्यान रखिएगा, ये इमेजिन ये करिएगा कि बेटा अर्थ का सेंटर यहां, मतलब आपने ऐसे माना अर्थ है, ऐसे अर्थ का सेंटर यहां, ये, और अर्थ के सेंटर से यहां तक सरफेस पे आते हैं, इसीलिए अगर हम यहां तक r लिख लेंगे, इसका मतलब अर्थ का सेंटर यहां है और आप सरफेस तक आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है। अब आप जरा सा देखिएगा, तुम्हें याद है जी सेंटर क्या था, 0 था, जी डेप्थ पे क्या था, प्रोपोर्शनल टू आर आया था, मैंने ध्यान भी दिलाया था, और जी एच इज क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका तो सेंटर पे जी की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 है, अंदर प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो जी डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। उसके बाद बेटा ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में, ये ऐसे जाता है, ये जी एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। तो ये जी का ग्राफ हो गया यहां पर, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, एक और ग्राफ बना है, अगर हम जी का वेरिएशन का ग्राफ ऐसा करें कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में बना दें, ये जी ऊपर है बेटा और जी नीचे, ये माइनस जी है। अब आप देखिएगा हम ग्राफ नीचे बनाना चाहते हैं, हम कहेंगे ये आर है, देखो बेटा ये आर था, ये दूरी थी सेंटर से, देखिएगा क्या है, देखो सेंटर ऐसे मानिएगा बेटा कि अर्थ का सेंटर ये ऐसे यहां से जा रहा है, सेंटर पे जी की वैल्यू 0 और ये ऐसे आएगा और फिर आप ऐसे बना, तो क्या फर्क क्या है दोनों, देखो ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, फर्क बेटा ये है जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे होती है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो चीज नीचे होता है उसे माइनस लेते हैं, तो अगर ये माइनस वाला ऑप्शन मौजूद है तो अब तो प्रिकॉशन क्या बरतना है, देखना
तुम्हारे इस क्वेश्चन में जिसमें वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक आना और फिर सरफेस से बाहर जाने में ग्राफ पूछे, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ ये ग्राफ दिया है तो ये करेक्ट है, अगर सिर्फ ये दिया है तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर दोनों दिए तो ये मोर करेक्ट है। तो देखिएगा करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये मोर करेक्ट। तो इफ बोथ आर गिवन इन योर ऑप्शन, अगर आपके ऑप्शन ए बी सी डी में दोनों दिए हैं तो फिर इसे टिक करोगे, इसे नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, मींस डाउनवर्ड, ये आएगा। अब बेटा जी की वैल्यू हाइट के साथ बढ़ना है, चेंज होना, और डेप्थ के साथ चेंज होने में जो न्यूमेरिकल है वो अगले लेक्चर में लेंगे। तो आप कमर कस लीजिए, अगले में हम न्यूमेरिकल करते हैं। खूब मेहनत करिए और अपना जेईई मेंस का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला, उसको भी लिए आप तैयार करते रहिए, और फिर नीट तो आने वाला है, उसके लिए तैयारी करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।